किसका फोन था? दामाद जी थे? अम्मा वो सब कुछ ठीक है ना? हाँ अम्मा, सब ठीक है। ले जल्दी से दूध पी ले, कितनी कमजोर हो गई है। ले हम अभी आते हैं। क्या कर रही हुआ? नहीं ऐसे ही तस्वीर टेढ़ी हो गई थी ना, तो उसे ठीक कर रही थी। ड्राइवर और दीना आए कि नहीं? अभी तक तो नहीं आए हैं, पर आ जाएंगे। तुम क्यों परेशान हो रहे हो? मौज हो गया एक दिन का उनका। हाँ अच्छा, खाना लगाओ। हाँ ठीक है, हाथ मुंह धो लो तब तक। दीना, यहाँ से सीधे घर जाना, अपने ससुराल मत चले जाना। बुआ जी का फोन आया था, बता रही थी कि घर में काम का बहुत नुकसान हो रहा है। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए मालकिन जी, हम यहाँ से सीधा चौबेपुर ही जाएंगे। अच्छा, ये लो, रख लो। इसकी क्या जरूरत है मालकिन? अरे रख लो, घर में बच्चों के लिए मिठाई ले लेना, ठीक है? ठीक है मालकिन, प्रणाम मालकिन। प्रणाम। अरे दीना। जी माँ जी। रुको, ये रख लो। ठीक है माँ जी। अरे धोती है, रख लो। माँ जी, यूं तो हम हर रिश्तेदारी में जाते रहते हैं, लेकिन जितना आदर सत्कार हमें आप सबके यहाँ मिलता है और कहीं नहीं मिलता। ये धन संपत्ति से भले ही हम छोटे हो, पर दिल बड़ा है हमारा। जी माँ जी। अच्छा, अब हम चलते हैं। आशीर्वाद। अरे भाई बेटा, तुम्हें दामाद जी ले जाने के लिए तो आएंगे ना, तब उन्हें 2 दिन यहीं रोक लेंगे। विश्वनाथ के दर्शन कराएंगे सब मिलकर। माँ, हर किसी के पास तुम्हारे को तीरथ ले जाने के लिए समय नहीं है। अपने बेटे को फोन करो, उसको बुलाओ और उसके साथ घूमने जाओ। बेटी दामाद के साथ घूमने जाओगी, अच्छा लगता है भला? रितु, ऐसा नहीं कहते। क्यों नहीं कहते दीदी? गांव की सारी जमीन बेच के पैसे लेके गए शहर भैया कि मकान खरीदूंगा, और मकान खरीदने के बाद क्या किया? माँ और बहन की सुध तक नहीं ली कि हम जी रहे हैं या मर गए। अरे बेटा, सही होता तो ये दुख ही ना होता। गांव में गरीब से गरीब मुस्लिम परिवार भी अपने तीर्थ में जाता है साल में 2 बार। हमारे जैसे चारों धाम होते हैं, जैसे उनका हज होता है। कई लोग परदेश जाकर हज कराए। नहीं चाची, तुम समझती नहीं हो बात को। हम बताते हैं। ये तो भला हो भारत सरकार का कि उन्होंने मुस्लिम परिवार को इतनी सारी सुविधाएं दे रखी है, वरना हमारे चाचा जान के लिए हज करना आसान बात थी। मतलब यहाँ की पंचायत ने भी केंद्र सरकार की योजनाओं को लागू कर दिया है। गांव के गांव बदल गए हैं, सभी लोगों को कहीं जाना नहीं पड़ता। सभी सुविधाओं का फायदा यहीं बैठ के उठाते हैं। यहाँ घर बैठी रहेगी तो क्या जानेगी? चलो चलकर अपनी आंखों से देखो गांव का बदलाव। तुझे क्या लगता है कि सिर्फ तेरा पंचायत ही बदला है? हमारा गांव और यहाँ की पंचायत भी बदल गई है भारत सरकार की योजनाओं से। चलो चलकर देखो हमारे साथ कि कितना बदला है ये गांव। आओ आंटी। कितनी बदलाव हो गया है हमारे गांव में।
सफीना, ये जो दुकानें और गांव की तरक्की, ये सब भारत सरकार योजना के तहत हुआ है ना? हाँ पूर्वा, इन सब लोगों को सरकार ने ही पैसा दिया है ताकि ये कुछ काम धंधा शुरू कर सके। तब तो भारत सरकार की अल्पसंख्यक योजना तो कमाल की है। कम से कम लोगों को शिक्षा, रोजी रोटी तो मिल रही है ना? वही ना, अब इसका फायदा हम नहीं उठाएंगे तो इसमें सरकार का क्या दोष? अच्छा चल और देखते हैं गांव में क्या बदला है। चलो। बहुत अच्छा लग रहा है गांव देख के। अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा, अल्लाह से ही खैरियत रखेगा। क्या नाम है का? जी करीम, हाँ, कौन सा गांव का? बेनीपुर का। अल्लाह ने इतने अच्छे इंतजाम किए हैं तुम जैसे बच्चों के लिए, तुम अदा क्यों नहीं जाता? अकेला हूँ, दाने दाने के लिए मोहताज हूँ, मदरसा कैसे जाऊँ? अरे बेटे, केंद्र सरकार तुम जैसे बच्चों के लिए खाने, रहने और पढ़ाई के लिए इतने इंतजाम कर रही है, इतना पैसा खर्च कर रही है। अरे भाई, कुछ तो फायदा मिलना चाहिए तुम जैसे बच्चों को। अरे मियां इधर आइए। भाई, इस बच्चे को गांव के प्रधान के पास ले जाइए और उनसे कहिए कि मदरसे के हॉस्टल में इसको ठहराएं और हाजी साहब शाम को आके बात करेंगे। चलो मेरे साथ। सलाम चाचा। वालेकुम सलाम बेटे, खुश रहो। सफीना, मुफ्त में खाना पीना पढ़ाई सब? हाँ पूर्वा, क्यों तुम्हारे पंचायत में अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री 15 सूत्री कार्यक्रम नहीं चल रहा है क्या? हमारी पंचायत में अल्पसंख्यक आबादी कम है, लेकिन जितना भी है शायद उन्हें इस योजना का फायदा नहीं पहुंच रहा। आसिफ, मुझे आंखों के डॉक्टर के पास कब ले जाएगा? कब से कह रहे हैं, अब आंखों की रोशनी जा रही है। आप भी नाम भी परेशान करके रख देती हैं। जब पूरा गांव मुफ्त में आंखों का इलाज करा रहा था, तब तो आपका पता नहीं था कहां थी, और अब पैसे लगा के शहर जाने की बात कर रही हैं। पता भैया कितना खर्च आता है? उस वक्त अम्मी खाट पे गिरी थी, चल भी नहीं पा रही थी, और कैसे जाती वहाँ पे? तुम तो बोलो ही मत। ठीक ही तो कह रही है तेरी बीवी, घुटनों से खड़े नहीं हुए जा रहा था, आंगन तो पार नहीं कर सकती थी, अस्पताल कैसे जाती? बोल, कल चलेगा डॉक्टर के पास? अब दिमाग मत खाओ, खाना खाने दो। सफीना को बोलो लेके जाएगी। घर भी वही चलाए, इलाज भी वही कराए, फिर तू किस काम का है? अरे तो मुफ्त में रह भी तो रही है इस घर में। अरे मुंह जले, शर्म कर, तुझे भी तो उसने बिठा के खिलाया है। और ये क्यों भूल जाता है, ये 2-4 रुपए जो तू कमा लेता है वो उसी की बदौलत है। अम्मी, अरे अम्मी, देखो तो कौन आया है। सलाम चाची। वालेकुम सलाम। सलाम आसिफ। वालेकुम सलाम। और बताइए कैसे हैं? सब ठीक है। पूर्वा बिटिया, अकेली ही आई हो या शौहर भी आए हैं साथ? नहीं, काम था इसीलिए नहीं आए। आजकल आसिफ भाई साहब क्या कर रहे हैं? सफीना ने काम पे लगा दिया है, नहीं तो बैठे बैठे रोटियां तोड़ रहा था। उसके अब्बू के जाने के बाद सफीना ने ही पूरा घर संभाला है। अरे नहीं नहीं अम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल भाईजान को रेडियो मोबाइल बनाने में मन लगता था, इसलिए प्रधानमंत्री अल्पसंख्यक योजना के तहत उन्हें ट्रेनिंग मुफ्त में मिल गई। अब एक बड़े दुकान पे काम करते हैं। भाभी, बाहर तो आओ, पूर्वा से शर्मा रही हो क्या? अरे शर्मा नहीं रही हो, सोचा तब तक चाय चढ़ा दूं। कैसी हैं? अच्छी हूँ, बैठो बैठो। और बताइए। पूर्वा बिटिया, तू समझाना अपनी सहेली को। हम तो कह कह के थक गए, कब तक ऐसे अकेली रहेगी? कह के निकाह कर ले। अम्मी, तुम फिर ये सब बात लेके बैठ गई। पूर्वा कोई घर थोड़ी है, अपने ही घर की बच्ची है।
जितना वक्त वो अपने आंगन में खेल के गुजारती थी, उससे कम वक्त नहीं गुजरता था उसका अपने यहाँ। एक सांझ वो अपने यहाँ खाना खाती थी तो दूसरी सांझ यहाँ खाना खा के उसका पेट भरता था। दिवाली के पटाखों से सने हाथ ईद की सेवइयां में डाल देती थी। या अल्लाह, ये क्या हो गया? अरे ये क्या हो गया? ये प्रधान मिर्जा के घर गया था मदरसा जाने के लिए। अब्दुल मिर्जा ने इसे मार के भगा दिया। मैं चोर कह रहे थे। कि ये मजाल, अभी बताती हूँ उनको। नहीं बिटिया, जमींदारों से मत उलझो, अच्छे लोग नहीं है वो। चल पहले तुझे अस्पताल ले चलती हूँ, फिर जाती हूँ मैं प्रधान के घर। सफीना, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। चल चल।